आज मैं आपको एक अविश्वसनीय, रहस्यमय और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक राजा की कहानी है जो प्रज्ञा और साहस के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन प्रेम और रहस्य के जाल में उलझकर एक अंधकार अध्याय का शिकार हो गया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। दूर अतीत में मल्लार राज्य के राजा विक्रमादित्य एक महापराक्रमी शासक थे। उनके शासन में राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे। राज्य के हर कोने में शांति और न्याय था। लेकिन भाग्य का खेल। एक दिन एक अजीब घटना राजा को एक अभिशप्त रास्ते पर ले गई। एक दिन राजा शिकार करने निकले। गहरे जंगल की एकाकीता में अचानक उन्होंने एक अद्भुत सुंदर महिला को देखा। उसके चेहरे पर जैसे चांद की रोशनी खेल रही थी, आंखों में अजीब आकर्षण था। उसका नाम था चंद्रप्रभा। लेकिन दोस्तों, वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय तांत्रिक थी, जिसकी जादू विद्या में अतुलनीय शक्ति थी। राजा चंद्रप्रभा के प्रेम में पड़ गए। उसकी सम्मोहकता में वह इतने मोहित हो गए कि सारी तर्क वितर्क खोकर उसे राजमहल ले आए। महल में पहुंचकर उन्होंने चंद्रप्रभा को अपनी महारानी के आसन पर बैठा दिया। लेकिन तब भी वह नहीं समझ पाए थे कि इस प्रेम के पीछे एक भयानक साजिश छिपी हुई थी। कुछ ही दिनों में राज्य के लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया। हर दिन कुछ निर्दोष लोग गायब हो रहे थे। महल के चारों ओर रात में अनजान छायाएं देखी जा रही थी और हवा में एक अशुभ गंध तैर रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि रानी चंद्रप्रभा गुप्त रूप से कुछ भयानक काले जादू का अभ्यास कर रही हैं। प्रारंभ में राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चंद्रप्रभा के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि राज्य की अशांति की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक दिन भाग्य के फेर से उन्होंने एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला जो रानी के कक्ष की ओर जाता था। जिज्ञासावश राजा उस कक्ष में प्रवेश कर गए और जो देखा उसने उनके रक्त को जमा दिया। चंद्रप्रभा एक अजीब मंत्र पढ़ रही थी और सामने एक गायब युवक का निरर्थक शरीर पड़ा था। चारों ओर सड़ांध, मोमबत्तियों की जलती हुई लपटें और एक भयानक अशुभ वातावरण था। राजा समझ गए कि चंद्रप्रभा केवल एक सुंदर महिला नहीं है, बल्कि एक भयानक तांत्रिक है जिनकी शक्तियां असीमित हैं। वह कोई साधारण रानी नहीं है, बल्कि एक शैतान की पूजा करने वाली, जिसका उद्देश्य महाविपनक है। उस रात राजा ने राजगुरु और सेनापतियों को बुलाया। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे रानी को रोका जाए। राजगुरु ने कहा, राजन, चंद्रप्रभा की शक्ति सामान्य नहीं है। उसे नष्ट करने के लिए उसकी अपनी काली जादू की जाल में फंसाना होगा। अगले दिन राजा खुद रानी के पास गए और अभिनय करने लगे कि वह कुछ नहीं जानते। उन्होंने रानी से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष यज्ञ कराने को कहा। रानी राजी हो गई। लेकिन ठीक यज्ञ शुरू होने से पहले राजगुरु ने एक गुप्त मंत्र उच्चारण किया। तुरंत रानी की सारी शक्तियां थरथराते हुए नष्ट होने लगी। चंद्रप्रभा चिल्लाई, विक्रमादित्य, तुम मुझे नष्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे अभिशाप से बच नहीं पाओगे। तुम्हारा राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा राजवंश हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह कहकर रानी एक भयानक आग की लपटों में विलीन हो गई। राजा ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उस रात के बाद से वह कभी आराम से सो नहीं सके। हमेशा ऐसा लगता था कि चंद्रप्रभा की छाया उनका पीछा कर रही है। क्या वास्तव में रानी का अभिशाप प्रभावी था, या सब कुछ एक अद्भुत भ्रांति थी? कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह था वह रहस्यमय कहानी जो आज भी हवा में घूमती रहती है। जैसे चंद्रप्रभा की छाया अब भी राजमहल की दीवारों पर लगी हुई है।